पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को अपने हाथों पे उठाया। ब्रजवासी देखकर धन्य धन्य हो गए। यशोदा मैया अपने लाला के इस अद्भुत कृत्य को देखकर धन्य धन्य हो रही हैं। आहा, आज मेरे लाला ने गिरिराज पर्वत उठाकर सब ब्रजवासियों की रक्षा कर ली। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया ग्वाल वालों से कहती है, अरे लाला, सब लोग मिलके जोर लगाओ, अकेले मेरे लाला से ये गिरिराज नहीं उठने वाले। या गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। मेरा लाला छोटा सा है ना, 7 वर्ष के कन्हैया हैं और 7 कोस के गिरिराज जी हैं। इनको उठाकर कन्हैया ने सब ब्रजवासियों की रक्षा की है। मैया को लग रहा है मेरा लाला ये इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे अकेले उठा पाएगा, इसलिए सब ब्रजवासियों से कहते हैं। इतने में तो एक गोपी बोल पड़ी, नेहराज रूपराज रसिक रसाल राज, नैन सुख राज ने उठायो गिरिराज है। छोटे से उंगली की करवर पे धारो गिरी, विजय को सो छत्र मानो लीन्हे गजराज है। हाथन ललाई जा में पहुंचिन की छवि छाई, ऊंचे कियो हाथ मानो छवि को समाज है। नैनन की सैनन सो कहे अलबेली सखी, ये चोरी चोरी खायो दही, सो काम आयो आज है। गोपी इशारा करके कहती है, अरे आज तक ये जो हमारे घर में दूध दही माखन इत्यादि चुरा चुरा के खाता रहा ना, आज इसने सब सार्थक कर दिया, सब सफल कर दिया। इसने गिरिराज उठाकर हम सब की रक्षा कर ली। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। सब सफल हो गया हमारा। ये दूध दही माखन जितने चुराए सब इसके माफ हो गए। इतने में तो बरसाने वाली सखी बोल पड़ी, बरसाने वारी कहे सही बात कछु और, यदि सबकी होए सलाह तो मैं कर दूं भंडा फोड़। अरे तू भी कह ले, क्या कहना चाहती है। बरसाने वाली सखी कहती है, कछु माखन को बल बढ़्यो, और कछु ग्वालन करी सहाय। जब ये बात हो रही थी ना, कन्हैया ने माखन चोरी करके ये गिरिराज पर्वत उठा लिया, तो ग्वाल बाल बीच में बोल पड़े, अरे अकेले कन्हैया ने गिरिराज नहीं उठाया है। तो ग्वाल बालों ने कहा, यूं कहे पूछरी वारो, हमने भी लठिया को दियो सहारो। अकेले कन्हैया ने गिरिराज नहीं उठाया है, हम सबने भी अपनी अपनी लठिया लगाई हुई है। कन्हैया ने कही, अच्छा तुम सारे इतने लोग हो, मैं तो अकेला हूं, एक काम करो, मैं अपना हाथ हटाता हूं, दूसरा हाथ लगाऊंगा, तब तक तुम लोग संभाल के रखना। ग्वाल वालों ने कही ठीक है। कन्हैया ने जो गिरिराज उठा रखा था, थोड़ा सा अपना हाथ नीचे किया, गिरिराज नीचे आने लग गए।
ग्वाल वालों ने कही, अरे कन्हैया संभाल, ये गोवर्धन तू ही संभाल सकता है, हमसे नहीं संभलने वाले। तो बरसाने वाली सखी कहती है, कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु ग्वालन करी सहाय। आपकी बातें सही हैं, कुछ तो कन्हैया ने माखन मिश्री खाया तो उसका बल बढ़ा है, कुछ ग्वाल वालों ने भी सहायता करी है, तो ये बात भी सत्य है। लेकिन ये गिरिराज पर्वत उठे कैसे हैं? बोले कैसे उठे? बरसाने वाली सखी कहती है, श्री राधा कृपा कटाक्ष ते यान गिरिवर लियो उठा। ये गिरिराज पर्वत श्री राधा रानी की कृपा से उठे हैं। अच्छा, तो इसमें क्या हमारा कन्हैया का कुछ नहीं? बोले नहीं, व्यक्ति कोई काम थोड़ी ही करता है, काम तो उसकी शक्ति से होता है। और कन्हैया की शक्ति कौन है? कन्हैया की शक्ति श्री राधा रानी है। इसलिए ये गिरिराज पर्वत उठे तो हैं, लेकिन ये श्री राधा रानी की कृपा से उठे हैं। श्री राधा रानी कन्हैया की शक्ति हैं। जय जय श्री राधे। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया है, सबने अपनी अपनी बात रखी है। देवराज इंद्र के पास जब लौटकर सामर्थक मेघ गए हैं, देवराज इंद्र ने पूछा, बताओ अब तो ब्रज का नामो निशान मिट गया होगा। जय जय श्री राधे। सामर्थक मेघों ने कहा, अरे तुम ब्रज का नामो निशान मिटने की बात कर रहे हो, ब्रज में तो अभी भी धूल उड़ रही है। क्यों? तुमने जो इतना पानी बरसाया वो पानी कहां गया? सामर्थक मेघों ने कहा, ये तो आप खुद पता लगा लो कहां गया पानी। देवराज इंद्र ने आकर के देखा है, गोवर्धन पर्वत कन्हैया उठाए हुए थे, ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहा था, शेष जी चारों तरफ से दीवाल बना करके वहां बैठे हुए थे। ब्रजवासी बड़े आनंद ले रहे थे। अगस्त जी भी बैठे हुए थे, कदाचित अगर पानी भीतर आ जाए तो अगस्त जी तो 3 आचमन में समुद्र पी लिए थे। इसलिए देखा, जब देवराज इंद्र ने ये सारी स्थिति देखी है, देवराज इंद्र समझ गए, भगवान के चरणों में आकर गिरकर प्रार्थना करने लग गए, प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा किया है। जय जय श्री राधे। इसके आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशतु। जय जय श्री राधे। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है। बड़े संयोग की बात है, आज भी एकादशी है। आज एकादशी है ना? कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? आप लोगों में से कोई नहीं करता।
एकादशी का व्रत कोई नहीं करता। चलो कोई बात नहीं। खुद की सुरक्षा अगर चाहते हैं तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत का इतना प्रभाव है, श्री रुक्मांगद महाराज के राज्य में पूरा का पूरा नरक खाली हो गया था। इनके राज्य में भी कोई एकादशी नहीं करता था। इनकी जो पुष्पवाटिका थी बड़ी सुंदर बनवाई थी इन्होंने। इनकी बगिया में एक दिन स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं आकर के वहां विचरण करने लगी। संयोगवश और सभी अप्सराएं तो स्वर्ग को चली गईं प्रातःकाल होते होते, लेकिन उनमें से एक जो थी उसके साथ कुछ अघटित हो गई। अघटित क्या हुई? उसका वस्त्र बैगन के पेड़ से छू गया। तो बैगन के पेड़ में वो कांटे होते हैं ना, उसका वो स्पर्श होने से उसने अपनी उड़ पाने की शक्ति वो खो दी। वो उड़ नहीं सकती थी। सभी अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। वो वहीं बैठ के रोने लगी। सेवकों ने देखा, महाराज को खबर किया। महाराज आए। महाराज ने आकर के देखा, पूछा इनसे आप कौन हैं? इन्होंने बताया मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं। आपकी इस बगिया में विचरण करने के लिए, घूमने के लिए आई थी। इस पेड़ के स्पर्श के फलस्वरूप मैंने अपनी स्वर्ग में जाने की शक्ति खो दी है। इन्होंने पूछा अब आप वापस कैसे जा सकती हैं? इस अप्सरा ने कहा अगर किसी ने एकादशी का व्रत किया हो और वो अपने एकादशी का पुण्य मुझे प्रदान कर दे तो मैं पुनः अपनी शक्ति वापस प्राप्त कर लूंगी। महाराज ने पूछा भाई एकादशी का व्रत क्या होता है? एकादशी व्रत का नियम इत्यादि बताया। पूरे राज्य में पूछवाया, कोई एकादशी का व्रत जानता ही नहीं था तो करता भला क्या? कोई जानता ही नहीं था। उस अप्सरा ने कहा अगर किसी से भूलवश भी एकादशी का व्रत हो गया हो ना तो उसके प्रभाव से भी मैं अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लूंगी। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई। पूरे राज्य में किसी ने एकादशी का व्रत नहीं किया था। उस राज्य में एक कुम्हार परिवार रहता था, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, वो कुम्हार परिवार रहता था। उस कुम्हार का एक बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था। इस कारण से उसके यहां किसी ने भोजन नहीं किया था। सब लोग भूखे थे। उस कुम्हार को बुलवाया गया और उस कुम्हार से संकल्प करवाया गया। एकादशी का दिन था। उस दिन उस कुम्हार से संकल्प करवाया गया कि तुमसे भूलवश भी जो ये एकादशी का व्रत हो गया है इसका फल इस अप्सरा को दे दो। संकल्प करके उस कुम्हार ने जैसे ही उस अप्सरा के हाथ में संकल्प प्रदान किया, उस अप्सरा ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और वो स्वर्ग को चली गई। एकादशी व्रत का इतना प्रभाव महाराज ने देखा। महाराज ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज के बाद सभी लोग एकादशी का व्रत करेंगे। जो एकादशी का व्रत नहीं करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा।
पूरे राज्य में घोषणा हो गई एकादशी के व्रत की। सब लोग एकादशी का व्रत करने लगे और इस व्रत का ऐसा प्रभाव रहा कि जब तक इनका राज्य रहा सब लोग एकादशी का व्रत करते रहे। अब मरने के बाद कोई नरक में जाता ही नहीं था, पूरा का पूरा नरक खाली पड़ गया, नरक में जाने वाला कोई बचा ही नहीं। ऐसा एकादशी के व्रत का प्रभाव आज का विज्ञान भी बताता है। 15 दिन में कम से कम एक दिन हम उपवास करें तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उससे बढ़ती है। जय जय श्री राम। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, 15 दिन में एक दिन का उपवास करते हैं। एकादशी का व्रत क्या है? उपवास है। ये हमारे शरीर की जो मशीनरी है ना, इनको कभी आराम भी देना चाहिए। ये बराबर चलते 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 वो घिसती रहती है, इसको कभी तो आराम मिलना चाहिए। जहां मशीनों से काम होता है, जिन उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, वहां भी सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी जाती है ताकि मशीन की साफ सफाई हो सके, मशीन को कुछ आराम मिल सके। ऐसे हमारे इस शरीर की जो मशीनरी है, इसको भी कम से कम एक दिन तो इसको आराम करने का मौका दें। जय जय श्री राम। हाँ, यह जरूर है, आज के वर्तमान अभी का जो समय चल रहा है, ये कोविड काल जो चल रहा है, कोरोना का काल जो चल रहा है, इसमें डॉक्टर लोग कहते हैं कि उपवास नहीं करना है, भूखे पेट नहीं रहना है, खाली पेट नहीं रहना है। उससे कोरोना का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है, जल्दी हमारे शरीर पे अटैक हो सकता है कोरोना का। व्रत करें, फलाहार इत्यादि करें। इस कोरोना काल में तो संतरे का जूस इत्यादि ये सब लेने के लिए बताया गया, तो ये सब लेकर के व्रत करें। आगे आपकी मर्जी, करें आपकी खुशी, ना करें आपकी खुशी, मेरा काम है बताना। नंद बाबा ने व्रत किया है एकादश्याम निराहार। एकादशी का व्रत निराहार रह के किया है, केवल जल पान किया है। जय जय श्री राधे। चारों युगों में व्रत के नियम अलग अलग हैं। सतयुग में व्रत वाले दिन श्वास भी लेना मना था। व्रत वाले दिन श्वास नहीं लेते थे, श्वास रोककर व्रत किया जाता था। त्रेता के साधक कुछ कमजोर हुए तो त्रेता के साधकों के लिए नियम बनाया गया, व्रत वाले दिन केवल श्वास लेते थे, वायु भक्षण करके और व्रत करना होता था। द्वापर के साधक कुछ इससे भी ज्यादा कमजोर हुए तो उनके लिए जल पीने का नियम बनाया गया। यहाँ नंद बाबा ने भी व्रत किया है तो एकादश्याम निराहार, आहार कुछ नहीं लिया, केवल जल लिया है। जल लेकर एकादशी का व्रत किया है। इसके बाद कलयुग आया तो कलयुग के साधक इससे भी ज्यादा कमजोर हुए तो कलयुग के साधकों के लिए फलाहार का नियम बनाया गया। व्रत वाले दिन फल खाकर तब व्रत करना चाहिए। अब कुछ साधक ऐसे भी हो गए जो इसमें भी
उनकी संतुष्टि नहीं होती। आगे जैसी प्रभु की इच्छा, नंद बाबा ने व्रत किया है एकादशी का। रात्रि के समय का ध्यान नहीं रहा। अगले दिन द्वादशी जल्दी थी, तो व्रत का पारण, एकादशी व्रत का नियम होता है द्वादशी के अंदर एकादशी व्रत का पारण हो जाना चाहिए। नंद बाबा को समय का ध्यान नहीं रहा और नंद बाबा जल्दी चले गए जमुना जी में स्नान करने। किसी भी बहते हुए जल में रात्रि की 2 घड़ी शेष हो, प्रातः काल होने में अभी 2 घड़ी बाकी हो, इससे पूर्व बहते हुए जल में स्नान नहीं करना चाहिए। जल के देवता वरुण का अपराध होता है। नंद बाबा को समय का ध्यान नहीं रहा। नंद बाबा जमुना जी में चले गए, जमुना जी में जाकर स्नान करने लग गए। वरुण के सेवक पकड़कर नंद बाबा को लेके चले गए। प्रातः काल हो गई, बहुत समय हो गया, नंद बाबा लौट के नहीं आए। यशोदा मैया को चिंता हो रही थी। जय जय श्री राधे। यशोदा मैया ने कन्हैया को जगाया, लाला देख तेरे बाबा जमुना स्नान करने गए थे। जय जय श्री राम। उधर ही बैठ जाइए, एक आसन लेके उधर ही बैठ जाइए, वहीं से ले लीजिए। नंद बाबा को, यशोदा मैया को चिंता हुई। यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तेरे बाबा जमुना स्नान करने गए थे, अभी तक लौट के नहीं आए, पता नहीं क्या बात हुई, जाके एक बार देख तो सही। इस सर्वांतरयामी से भला क्या छुपा हुआ था। कन्हैया सीधे उठे और उठकर वरुण लोक चले गए हैं। वरुण के सेवक बाबा को पकड़ कर लेके चले गए थे। वरुण देव नंद बाबा को देखकर पहचान गए थे। वरुण देव ने बाबा का स्वागत सत्कार किया। जैसे ही कन्हैया को आते हुए देखा है, वरुण देव अपने सिंहासन से उठे हैं, साष्टांग लौटकर चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आपने आने का कष्ट क्यों किया? बालकृष्ण ने बताया, मेरे पिताश्री यहाँ आए हुए हैं, मेरे बाबा यहाँ आए हुए हैं। वरुण देव ने कहा, हाँ आपके बाबा को मेरे सेवक अज्ञानता बस पकड़ के लेके चले आए थे। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना। अज्ञानता में मेरे सेवक आपके बाबा को पकड़ के लेके चले आए थे। मैं आपके बाबा को लेकर आ ही रहा था, आपने आने का कष्ट क्यों किया? चलिए आप आए, आपके आने से मेरा यह लोक धन्य धन्य हो गया। सिंहासन पर लाके बिठाया है, पाद्य अर्घ आचमनीय इत्यादि करके षोडशोपचार पूजन किया है, भगवान का चरणों में लौटकर प्रणाम किया है। बार बार क्षमा याचना करते हैं वरुण देव। कन्हैया ने अपने बाबा को लिया और बाबा को लेकर सीधे जमुना किनारे आए। जमुना किनारे ग्वालबाल इंतजार कर रहे थे। ग्वालबालों ने नंद बाबा को देखा, नंद बाबा से पूछने लग गए, बाबा अरे आज आपने नहाने में इतनी देर लगा दी, क्या बात हो गई थी? कहीं पांव फिसल गया था? जमुना जी के अंदर चले गए थे? क्या बात हो गई थी, इतनी देर कैसे लग गई? नंद बाबा ने ग्वालबालों से कही, भैया आज तक तुम लोग कहते थे ना कि मेरा कन्हैया भगवान है, मेरा कन्हैया भगवान है, मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज मैंने जो देखा ना, आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरा कन्हैया सचमुच का भगवान है। अच्छा आपने क्या? पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।